हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट की हुई है, जिसका पहला सवाल हमने पढ़ लिया है। आज हम उसके दूसरे सवाल पर बात करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि दो समीकरणें हमको हल करनी है। हल करने से मतलब x और y के मान निकालने हैं, और वो जो x और y के मान निकलेंगे उन x और y के मान को इस वाली समीकरण में रखना है, और समीकरण में रख के किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम क्या करते हैं, दी हुई समीकरण को लिखते हैं। समीकरण दी गई है हमें 2x प्लस 3y बराबर 11, और एक समीकरण दी गई है हमें 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया और इसको हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन समीकरणों को हमें हल करना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर उसने किसी विधि का नाम नहीं लिया है कि आपको पर्टिकुलर इसी विधि से करना है, तो हम इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो हम इस सवाल को, इन समीकरणों को एक दूसरी विधि से हल करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि। उस विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में हमें ये करना होता है कि दोनों समीकरणें जो हमें दी गई है उनमें से किसी एक चर को, ठीक है, दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांकों को समान करना होता है। ठीक है, और समान करने के बाद अगर दोनों चरों के चिन्ह समान हैं तो समीकरणों को घटाया जाएगा, और चिन्ह अलग अलग हैं तो समीकरणों को जोड़ दें। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों में x के जो गुणांक है वो समान है। इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो यहाँ पर हमें समान करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी उसने समान दिए हुए हैं। हाँ, अगर हम y के गुणांकों को समान करें तो चूंकि इसमें y का गुणांक 3 है और इसमें y का गुणांक 4 है, तो इनके गुणांकों को बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में y के गुणांक की गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे, और दूसरी समीकरण के y के गुणांक की गुणा पहले समीकरण में कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चूंकि यहाँ पर हम इजी वाला काम करेंगे, चूंकि x के गुणांक ऑलरेडी पहले से ही समान दिए गए हैं, और यहाँ पर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर देखो इनके दोनों के चिन्ह भी समान है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर स्टूडेंट क्या होगा कि जो दूसरी समीकरण है नीचे वाली, उसके प्रत्येक पद का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 2x प्लस का है तो ये कहाँ का हो जाएगा, माइनस का। ये y 4y जो है ये माइनस का, तो ये कहाँ का हो जाएगा, प्लस का। इसी तरीके से ये 24 माइनस का तो कहाँ का हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या करना है, ये जो ऊपर के चिन्ह है ये किसी काम के नहीं है, अब नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें 2x प्लस का है, इसमें 2x माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3y ये भी प्लस, 4y ये भी प्लस, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7y। ठीक है, 24 भी प्लस का है, 11 भी प्लस का है, 24 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो y बराबर हो जाएगा 35/7, 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया, 5। ठीक है, अब ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख देंगे पहले, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ से स्टूडेंट हमें x का मान निकालना, तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y। तो 2x बराबर 11 माइनस 3। अब y की जगह y नहीं रहेगा, y का मान आ जाएगा, और y का मान कितना निकला है हमारा, 5। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 5 दिया 15। तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 4, और x बराबर हो जाएगा माइनस के 4/2, और x बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x बराबर हमारा मान आया माइनस के 2 और y बराबर आया हमारा 5। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमें m वाली समीकरण दी हुई है उसको हम लिखेंगे, क्योंकि y बराबर क्या है, mx प्लस 3। ठीक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mx प्लस 3 बराबर y। अब चूंकि हमें मान किसका निकालना है, mx का, तो इस समीकरण को हम m के रूप में लिखेंगे। तो mx बराबर हो जाएगा y माइनस 3, और m बराबर हो जाएगा y माइनस 3/x। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे,
अब y और x की जगह y और x नहीं रहेगा, अब इनके मान रख देंगे। तो y का मान कितना है 5, तो 5 माइनस 3, और x का मान कितना है माइनस के 2। तो m बराबर 5 में से 3 घटाएंगे 2, और नीचे आ गया 2। 2 में 2 का पाड़ा कितनी बार चलेगा, एक बार। तो m बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, माइनस के 1। ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपके सवाल ये समझ में आ गया होगा। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे और इसी के जैसे और अन्य सवाल होमवर्क के रूप में करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।